खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का CTV न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। टास्क फोर्स टीम ईस्ट जोन और नारायणगुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हिमायतनगर में एक सनतकार के घर में पेश आई हाई-फाई सरखे की वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए इस केस के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 710 डायमंड ज्वेलरी, 1 किलो 420 ग्राम तिलाई जेवरात, 19,63,000 रुपये से जायद नकदी रकम, 24 बैरूनी ममालिक की करेंसी और 215 ग्राम वजनी चांदी की अशिया को, जिनकी जुमला मालियत 3 करोड़ रुपये से जायद बताती जाती है, जब्त कर लिया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जुमेरात की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात बताई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 35 साला मलहू मुखिया और 29 साला सुशील मुखिया, जो ये दोनों बिहार के ज़िले मधुबनी के मुतवत्तिन बताए गए हैं। इसके अलावा उनका साथी 40 साला बंती अरही शामिल है। बंती अरही मगरबी बंगाल के मुतवत्तिन है, मगर वो मलकपेट में मुकीम है। उन्होंने कहा कि मुमताज़ सनतकार रोहित कीडा का ख़ानदान रवा माह के अवाइल में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई रवाना हुआ। बताया जाता है कि सनतकार के अफराद ख़ानदान हिमायतनगर के अपने मकान में तिलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया रखकर दुबई चले गए। दुबई रवाना होते वक्त कीडिया ख़ानदान ने बिहार से सुशील को तलब किया। सुशील ने कीडिया ख़ानदान में बतौर बावर्ची काम किया था, मगर उसने 1 साल क़ब्ल यहाँ से चला गया। हिमायतनगर के घर में 1 माह तक क़याम करने की दरख्वास्त पर वो दोबारा जनवरी के अवाखिर में शहर आया। ये मालूम होने के बाद कि ख़ानदान के अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई जा चुके हैं, सुशील ने अपने दोस्त मलहू को दुबई में मुकीम था फ़ोन किया और उसे हिमायतनगर के मकान में काम करने के लिए शहर आने की दावत दी। ख़ानदान के दुबई रवाना होने के 5 दिन बाद सुशील और मलहू ने पीर की रात रोहित कीडिया के मकान के चंद रूम्स में दाखिल होकर कबर्ड्स को खोला और उन दोनों ने यहाँ से 3 करोड़ मालियत के इमलाक लेकर फ़रार हो गए। इन तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस की खुसूसी टीमों को बज़रिए फ़्लाइट भोपाल, नागपुर और पटना रवाना किया गया। इस टोली का तरीक़ेकार आलीशान घरों को मुंतखब करना, क़त्ल और सरखा करना था और ये टोली बिलखुसूस मारवाड़ी और जैन बरादरी के मकानात को मुंतखब करती थी। टोली के अरकान उनके घरों में बावर्ची और सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। मुलजिमीन की गिरफ्तारी में नारायणगुड़ा और ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने अहम रोल अदा किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रोहित केडिया इनके फैमिली के घर में, जो जॉइंट फैमिली रहती है, वो घर में ये चोरी हुई थी, जिसमें भारी रकम और ज्वेलरी जो है ये सब चोरी होने का कंप्लेंट आया था। तो इतना वो जब कंप्लेंट दिए, जब ही बोल रहे थे कि 2-3 करोड़ से ज़्यादा है, जब ही हम बहुत ही सतर्क हो गए, चौकन्ना हो गए, अरे इतना कैसा गया। तो इमीडिएटली DCP ईस्ट जोन को वो अपने टीम्स को उन्होंने डिप्लॉय किया। वहाँ के SHO और बाकी सब उनके क्राइम टीम जो हैं, DI, वो सब आकर विजिट किए। तो देखकर मैं भी एडिशनल DCP टास्क फोर्स श्रीनिवास को बताया कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो जल्द ही बहुत ही स्पीड से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो देश भर में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, उसको देखकर हमने सोचा कि ये काफ़ी सीरियस मामला है। तो ये CCTV फुटेजेस जो हैं, वहाँ आजू बाजू जो हैं उसको उन्होंने देखा, एग्जामिन किया। तो उससे हमको थोड़े इनके घर से बाहर बैग्स लेकर निकलने वाले शख्सियत के फुटेजेस मिले। तो वो हम देखकर उनको, जो केडिया फैमिली जो दुबई में है, अपनी बेटी के शादी के सिलसिले में वहाँ पर हैं, वो घर को ताला डाल कर गए थे और इन सबको बताया गया था कि आप के ये घर को देख लेना, शादी के लिए हम जाकर आएंगे। और उन्होंने फुटेज देखकर बताया कि हाँ, ये हमारे घर में काम करने वाले हैं और यही चोर हैं। तो
उसको देखकर हम कंफर्म करने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज जो है हम स्टडी करते गए, वो किस तरीके से घर से निकलकर कौन से गाड़ी में चढ़कर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे और कौन से ट्रेन में चढ़े, ये सब तेलंगाना एक्सप्रेस में वो चढ़ने का सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर लोकेशंस के जरिए हम उसको वहां तक ट्रेस किए। तो एक बार ये कंफर्म हुआ कि ये तेलंगाना एक्सप्रेस में चढ़े हैं, तीनों का भी सीसीटीवी फुटेज मिला, तुरंत हमने 3 टीम को भेजा, एक नागपुर बाय फ्लाइट, एक भोपाल और एक पटना, क्योंकि ये पटना के रहने वाले हैं। ये जो अक्यूज हैं वो पटना बिहार के बिरौल विलेज है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नेपाल के बॉर्डर पर है ये। वहाँ पर मुखिया नाम का जो ट्राइब है, जो कम्युनिटी है, उसके मेम्बरान है ये। तो ये पूरे उनको ट्रेस करने के लिए टीम्स को हमने भेजा। फिर साथ ही साथ जीआरपी को भी अलर्ट किया गया कि ये 3 जो अक्यूज हैं वो ट्रेन में आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर रोकिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भारी चोरी की है। तो मिस होते गए, फिर नागपुर पहुंचने पर हमारा टीम वहां पर पहुंच गया था जीआरपी के साथ। वो ट्रेन जो तेलंगाना एक्सप्रेस है, वो ट्रेन में हर बोगी को चेक करते जा रहे थे। तो एक बोगी में ये तीनों मिले हैं और पूरा जो प्रॉपर्टी उन्होंने चोरी की थी, करीब करीब मार्केट वैल्यू है 5 करोड़ से ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी रिकवरी हुआ है, टोटल वैल्यू है गोल्ड है 1.42 केजी, डायमंड्स है 710 ग्राम्स का डायमंड है, और उसके साथ साथ 24 फॉरेन करेंसी, 24 देशों का करेंसी भी रिकवरी हुआ है और 20 लाख तक कैश रिकवरी भी हुआ है। तो ये सब मिलाकर करीब करीब 5 करोड़ का प्रॉपर्टी जो है रिकवरी टीम ने किया है। तो इसमें जो मेन अक्यूज्ड हैं वो सुशील मुखिया है। वो केडिया घर में, इनके घर में 2 साल पहले काम करता था। फिर वो ये शादी के अवसर पर उसको बुलाया गया और मदद करने के लिए, तो वो मोलू मुखिया को साथ लेकर आया। और मोलू मुखिया कौन है, हमने अभी मालूम किया है कि मोलू मुखिया लास्ट ईयर जनवरी में 2024 जनवरी में एक मर्डर फॉर गेन हुआ था यहाँ पर दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, जिसमें एक बूढ़ी औरत को मारा गया और उस 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वहां से चोरी की गई थी। वो केस में 3 अक्यूज्ड हैं और उसमें जब एक को अरेस्ट किया गया था, अभी दूसरा अक्यूज्ड मोलू मुखिया मिला है और तीसरा अक्यूज्ड राहुल मुखिया अभी तक मिला नहीं है। तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं और उसमें प्रॉपर्टी रिकवरी अब तक हुई नहीं है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर घर में पहुंचे। जब ये सब लोग फैमिली मेंबर्स सब लोग दुबई गए शादी के लिए, उन्होंने मौका देखा और ये भारी चोरी उन्होंने की है। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन, 24 घंटों में इनको पकड़ना बहुत ही उम्दा काम है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही फास्ट डिटेक्शन हुआ है। तो इसके लिए मैं डीसीपी ईस्ट जोन, उनके एसीपी, एडिशनल डीसीपी, इंस्पेक्टर, डीआई और पूरे टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ टास्क फोर्स डीसीपी श्रीनिवास और पूरे ईस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर और टीम मेंबर सभी को मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं। थैंक यू।